नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के 112 प्रखंड में गंभीर सूखे की स्थिति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की हाई लेवल मीटिंग। हेमंत सोरेन की सरकार किसानों मजदूरों को रोजगार देने की योजना पर काम कर रही है। शुक्रवार को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें मुख्यमंत्री ने सूखे की स्थिति का आकलन किया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों और प्रखंडों में बारिश और धान समेत अन्य फसलों की बुआई की हालत की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से ली। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों, पशुपालकों, मजदूरों को सूखे से राहत देने के लिए अतिशीघ्र विस्तृत योजना तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सूखे से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग कार्य योजना बनाएं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने दी राज्यपाल को सलाह, कहा आप अच्छे राजनीतिज्ञ रहे हैं, बीजेपी का टूल किट न बने। झारखंड में जारी सियासी घमासान के बीच जेएमएम महासचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने राजभवन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजभवन भाजपा का टूल किट बनकर काम न करें। इसके साथ ही जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यपाल रमेश बैस के दिल्ली दौरे को लेकर भी खूब बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल इलेक्शन कमीशन से मिली चिट्ठी को लेकर पहले कानून विशेषज्ञों से राय लेने की बात कर रहे थे और अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कहीं राज्यपाल गृह मंत्रालय तो नहीं गए हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन की उपलब्धियां गिनाते हुए झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रमेश बैस को राज्य में चल रही राजनीति को लेकर सलाह दी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल महोदय जी, आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ रहे हैं, आप बीजेपी का टूल किट ना बने। अपने ही विधायकों से डरते हैं हेमंत सोरेन। बाबूलाल मरांडी का झारखंड सीएम पर हमला। झारखंड राजनीतिक संकट पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन अपने ही विधायकों से डरते हैं। वो जानते हैं कि सत्ता में आने के बाद से 32 महीनों में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, लेकिन सीएम और सहयोगियों ने बहुत कमाया है। यूपीए विधायकों की होटल में रखे जाने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा, आप उन्हें कब तक किसी होटल में बंद करके रख सकते हैं? रिहा होने के बाद भाग जाएंगे। कोई आपका पालतू तभी बनता है जब आप उन्हें प्यार, समय पर भोजन, सम्मान देते हैं। हजारीबाग में हिंदू किशोर की हत्या की जांच सीबीआई करेगी। मृतक की मां की मांग पर हाईकोर्ट का आदेश। सरस्वती पूजा के दिन हुई थी मॉब लिंचिंग। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन को लेकर मुस्लिमों द्वारा किए गए रूपेश पांडे की हत्या की जांच सीबीआई को दिया है। झारखंड में हजारीबाग पूजा के दिन मूर्ति विसर्जन के दौरान मॉब लिंचिंग के शिकार हुए रूपेश पांडे के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। दरअसल रूपेश की मां उर्मिला पांडे ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी। मृतक की मां ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार में पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसे बचाने का प्रयास कर रही है। एक तरफा प्यार में पागल युवक ने दी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी। एक बार फिर एक तरफा प्यार का मामला सामने आया है, जहां धमकी मिलने के बाद पूरा परिवार सदमा हुआ है। दुमका जैसी घटना से सशंकित परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला बोकारो की है, जहां पीड़ित छात्रा ने मुस्लिम युवक पर छेड़छाड़ करने, बात नहीं करने पर फोटो वीडियो वायरल करने और जेल जाने पर पूरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए महिला थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित परिवार डरा सहमा हुआ है। महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के घर में दबिश दी, लेकिन आरोपी युवक घर से फरार हो चुका था। पीड़िता और आरोपी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। पिछले 1 वर्ष से आरोपी युवक पीड़िता छात्रा को पढ़ाई करने जाने के दौरान सड़क पर रोककर छेड़छाड़ करने का काम कर रहा था। सीबीआई करेगी रूपेश हत्याकांड की जांच। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कही बड़ी बात। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही में एक धार्मिक जुलूस के दौरान रूपेश पांडे नाम के 17 वर्षीय किशोर की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने मृतक रूपेश की मां की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को ये आदेश दिया है। अब इस मामले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कोर्ट का आभार जताया। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि बरही में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए छात्र रूपेश पांडे के न्याय के लिए झारखंड बीजेपी शुरू से साथ खड़ी है। राज्य सरकार के द्वारा अपराधियों को बचाने की कोशिशों और जांच के नाम पर लिपापोती किसी से छिपी नहीं है। इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने पर माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत आभार।
मुरु मातु दलित बस्ती उजाड़ने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने लिया संज्ञान। शनिवार को पीड़ितों से करेगी मुलाकात। पांडु थाना क्षेत्र के मुरु मातु में दलित बस्ती उजाड़ने के मामले पर राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग शनिवार को पांडु के मुरु मातु का जायजा लेगी और पीड़ितों से मुलाकात करेगी। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलधर, निदेशक संजय कुमार सिंह, अनुसंधान पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह मौजूद रहेंगे। इस दौरान टीम घटना स्थल का जायजा भी लेगी। पलामू के पांडु थाना क्षेत्र के मुरु मातु में विशेष समुदाय के द्वारा 14 महादलित मुसहर समुदाय के घरों को उजाड़ दिया गया था। अब इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की टीम पीड़ितों से मुलाकात करेगी और घटना स्थल का दौरा भी करेगी। मानव तस्करी के लिए जा रहे 7 बच्चों का बोरियो पुलिस ने किया रेस्क्यू। बोरियो प्रखंड में मानव तस्करी के लिए ले जा रहे 7 बच्चों को चाइल्ड लाइन की टीम की सूचना पर 1 सितंबर को बोरियो थाना पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया। बोरियो बस स्टैंड से इन बच्चों को बरामद किया गया। चाइल्ड लाइन साहिबगंज टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ दलाल कुछ बच्चों को मानव तस्करी के लिए दिल्ली ले जाने के फिराक में बोरियो बस स्टैंड पर है। चाइल्ड लाइन की टीम ने फौरन इसकी सूचना बोरियो थाना प्रभारी को दी। सूचना मिलते ही बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पान अपने दल बल के साथ फौरन बस स्टैंड पर पहुंचे, जहां से 6 बालिका और 1 बालक को रेस्क्यू किया गया। झारखंड सरकार ने किराए पर लिया चार्टर प्लेन। मंत्री बोले, क्या चाहते हैं, हम बैलगाड़ी से चलें। झारखंड की सोरेन सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 महीने के लिए किराए पर एक प्राइवेट चार्टर प्लेन लिया है। अब इस फैसले को लेकर किए गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हैं, हम बैलगाड़ी में चलें। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यपाल के दिल्ली दौरे को लेकर कहा कि राज्यपाल दिल्ली जाए या कहीं जाए, हम उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जब वो निर्णय करे तो पक्ष पार्टी की तरह नहीं, पंच परमेश्वर की तरह न्याय करें। महंगाई पर हल्ला बोल रैली 4 सितंबर को। झारखंड कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई पर हल्ला बोल रैली में शामिल होने रांची से गए नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 4 सितंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई पर हल्ला बोल रैली को सफल बनाने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था रांची एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई को लेकर पोस्टर के माध्यम से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भयावहता को प्रदर्शित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू, चंदन बैठा, फिरोज रिजवी सहित कई और नेता और कार्यकर्ता दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। बाबूलाल मरांडी ने कहा, आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश, लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए किया जा रहा मजबूर। दुमका हत्याकांड के बाद झारखंड का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हर तरफ जहां बीजेपी नेता मनोज तिवारी, गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे और कपिल मिश्रा अंकिता के घर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, तो वहीं अब दूसरी तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि दुमका समेत पूरे संथाल परगना में प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन सक्रिय है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा, दुमका समेत पूरे संथाल परगना में प्रतिबंधित बांग्लादेशी संगठन सक्रिय है, जो सुनियोजित तरीके से लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह गहरी साजिश कहीं न कहीं संथाल के आदिवासी समाज के अस्तित्व को समाप्त करने की दिशा में एक गहरा षड्यंत्र है। झारखंड सरकार 1 महीने के लिए भाड़े पर लेगी चार्टर प्लेन, कैबिनेट की मिली सहमति, विपक्ष ने उठाए सवाल। झारखंड में सियासी बवाल के बीच झारखंड कैबिनेट ने एक ऐसे फैसले पर मुहर लगाई है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने 1 महीने के लिए 2 करोड़ से अधिक राशि खर्च कर चार्टर्ड प्लेन भाड़े पर लेने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से सहमति भी मिल गई है। हेमंत कैबिनेट की इस फैसले को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि झारखंड जैसे गरीब राज्य की जनता के ऊपर बोझ बता रहा है और पूछ रहा है कि सरकार बताती थी कि खजाना खाली है, तो फिर यह फिजूल खर्च क्यों। विधानसभा के विशेष सत्र में नहीं आएगा कोई बिल, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया, फिर क्यों बुलाया सत्र। शिक्षक दिवस पर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। 5 सितंबर को आहूत विधानसभा के विशेष सत्र में कोई नया बिल नहीं आएगा, फिर विशेष सत्र क्यों बुलाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इसके पीछे का मकसद बताया। शिक्षक दिवस पर बुलाए जा रहे झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में कई अहम विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। सदन की कार्रवाई दिन के 11 बजे शुरू होगी। सरकार के झारखंड विधानसभा का
विशेष सत्र बुलाने के फैसले का कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। विशेष सत्र की आवश्यकता पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम का कहना है कि वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें विभिन्न विषयों पर विशेष चर्चा होगी। आलमगीर आलम ने कहा कि 5 सितंबर को आहूत विशेष सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण, स्थानीय नीति और जातिगत जनगणना जैसे अहम मुद्दों पर विशेष चर्चा होने की संभावना है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख गए रायपुर। हेमंत सरकार के 2 मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख शुक्रवार शाम रायपुर के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले दोनों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सुखाड़ को लेकर हुई आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद बन्ना और बादल सीधे एयरपोर्ट पहुँचे और चार्टर्ड विमान से रायपुर चले गए। बन्ना हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और बादल कृषि मंत्री हैं। एयरपोर्ट पहुँचे बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि 5 सितंबर को सारे विधायक रांची लौटेंगे। टास्क फोर्स टीम ने साहिबगंज के पतना में अवैध क्रशर के खिलाफ चलाया अभियान। 50,000 CFT स्टोन चिप्स जब्त। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर जिला टास्क फोर्स की टीम ने क्षेत्र में चल रहे अवैध क्रशर के खिलाफ अभियान छेड़ा है। इस दौरान कागजात के अभाव में क्रशर को सील किया गया। वहीं 50,000 CFT स्टोन चिप्स को जब्त किया गया है। राजमहल SDO रोशन कुमार सा के नेतृत्व में पतना अंचलाधिकारी सुमन कुमार सौरभ एवं रंगा थाना पुलिस ने पतना अंचल क्षेत्र के तेलो एवं कुंडी मौजा में अवैध रूप से संचालित क्रशर मशीन को सील करते हुए करीब 50,000 CFT स्टोन चिप्स को जब्त किया। हिट एंड रन मामले में जागरूकता का अभाव। रांची में 63 मामले में सिर्फ 35 लोगों को मिला मुआवजा। हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिजनों को मुआवजा का रुपया लैप्स कर जा रहा है, जबकि हिट एंड रन मामले में मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है। इस साल रांची जिले में जनवरी से जुलाई महीने तक 363 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें 63 मामले ऐसे हैं जो हिट एंड रन केस के दायरे में आए, मगर परिजनों द्वारा रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट को आवेदन सिर्फ आधा मिला, यानी सिर्फ 35 लोगों के परिजनों ने आवेदन दिया है। जागरूकता के अभाव में पीड़ित के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाता है, जबकि कई मामलों में सड़क दुर्घटना होने की स्थिति में कई दफा स्थानीय लोगों द्वारा मुआवजा की मांग को लेकर सड़कों को जाम कर दिया जाता है।